तो हमारे जीवन में चाहे शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, कोई ना कोई हमारे जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। और बिना उद्देश्य के काम करना एक जीवन बोझ बन जाता है। ये होता है लिव विथ और होता है लिविंग लिव फॉर। सो वी आर लिविंग विथ फैसिलिटीज। तो जरूरी है, शरीर है तो शरीर को कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, और भी वेदर के हिसाब से भी कपड़े चाहिए। सर्दी में सर्दी के वस्त्र चाहिए, कहीं जाना है तो उसके लिए कार चाहिए, लेकिन वी आर नॉट लिविंग फॉर फैसिलिटीज। लेकिन सामान्यतः भौतिक चेतना में लोग बस इन्हीं चीजों के लिए जीते हैं। उनके जीवन का ऑब्जेक्टिव ही होता है कपड़े बदलो, घर बदलो, कार बदलो, पत्नी बदलो जो बदल सकते हैं, किस लिए? खुशी पाने के लिए, सुखी होने के लिए। तो जीवन में जब हमें महान उद्देश्य के लिए हम कार्य करते हैं, तो जीवन में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस के पास पावर नहीं होता है। कहते हैं इफ समवन इज नॉट कमिटेड टू एनीथिंग देन ही विल डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। यदि वो कमिटेड नहीं है किसी चीज के लिए, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में सभी खिलाड़ी उस बॉल को गोल पोस्ट पे डालने के लिए एक तरह से फोकस होते हैं। तो बॉल यहाँ वहां जाता है, लेकिन सबका टारगेट क्या है? उस बॉल को गोल पोस्ट में डालना, क्योंकि एक उनके पास लक्ष्य है। तो कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ पेन, वी आर अफ्रेड ऑफ मीनिंगलेस पेन। दर्द से हम बचने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि अनावश्यक दर्द, यानी मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन कोई व्यक्ति कष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहता है। एक सुई ऐसे अनाव से, मतलब कील भी चुभ जाए तो कितनी दर्द होती है, लेकिन टेटनस का इंजेक्शन लेने के लिए खुद हम डॉक्टर के पास जाकर सुई लगाते हैं। दर्द होगा, लेकिन इमोशन अलग है हमारा। तो सेंसेशन सेम है, लेकिन अभी उद्देश्य पता है कि नहीं, हमें इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। वैसे ही संसार में चाहे क्रिकेटर हो चाहे कोई भी हो, धूप में खेलते हैं ये लोग। क्यों खेलते हैं? उन्हें पता है कि पैसा मिलेगा, नाम यश मिलेगा हमें, तो मीनिंगफुल है उनका, वो भी कष्ट स्वीकार करते हैं। तो इस संसार में हर व्यक्ति को कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन वो कष्ट किसके लिए सहना चाहिए? किसी उद्देश्य के लिए। और विशेष रूप से जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, मानवता की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें सहर्ष से कष्ट को स्वीकार करना चाहिए। अभी हम कहीं जा रहे हैं और एक बड़ा सूटकेस है, किसी ने बोला ये सूटकेस, जरा कोई भक्त ही है, वो बोला कि आप मेरा ये सूटकेस थोड़ा लेके चलेंगे। तो हम अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, नहीं नहीं मैं क्यों लेके चलूँ। लेकिन आपको पता चला ये प्रभुपाद जी का सामान रखा है, ये प्रभुपाद जी का सूटकेस है, हम तो बोलेंगे हाँ मैं ले चलूँ इसको ये गुरु महाराज का सूटकेस है। तो क्यों? एक केवल संबंध ज्ञान होने से ही हम अभी उस बोझ को उठाना सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो जिसका हृदय भगवान की भक्ति और प्रेम से भरा होता है, उसके लिए इस संसार में किसी की सेवा करना बोझ नहीं होता है, क्योंकि वो हर वस्तु को, हर व्यक्ति को भगवान से संबंधित जोड़ कर देखता है। तो हमें जीना है, इस संसार की सुविधाओं के साथ जीना है, पर इस संसार की सुविधाओं के लिए नहीं जीना है, जैसा कि सामान्य लोग करते हैं। सामान्य लोग अपने जीवन का मिशन बना लिया है कि अपने घर को, अभी 2 करोड़ का मकान है, इसको 10 करोड़ का मकान बनाना है। अभी मेरे पास सिंपल ऑर्डिनरी कार है, अभी मेरे पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए। और जब बीएमडब्ल्यू आ जाएगी तो उनका उद्देश्य बदल जाएगा कि अभी हमारे पास और कोई दूसरी महंगी कार होनी चाहिए। तो कभी व्यक्ति अपना घर बदलता है, कभी वस्त्र बदलता है, कभी कार बदलता है, कभी अपने संबंधों को बदलता है, लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलता है, और इसीलिए वो दुखी रहता है लेकिन भगवान के आश्रय में रहने से, भक्ति करने से व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, और स्वभाव बदलते ही व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, किसी पर्पस के लिए कार्य करना चाहिए। अभी हमारा पर्पस क्या है? टू प्यूरिफाई आवर ओन हार्ट, टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड। श्रील प्रभुपाद की